का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। यासीन मलिक को लेकर महबूबा ने किया ट्वीट। भाजपा ने किया महबूबा के ट्वीट पर पलटवार। यासीन मलिक को भाजपा ने बताया खूनी हत्यारा। आईपीएल की खिताबी भिड़ंत को देखेंगे क्रिकेट प्रेमी। बीसीसीआई ने जम्मू शहर में भी बनाया क्रिकेट फैन पार्क। जम्मू के क्रिकेट प्रेमियों में देखा जा रहा उत्साह। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। गांदरबल के तुलमुला स्थित मां खीर भवानी के दरबार में काफी संख्या में कश्मीरी पंडित समाज के लोग पहुंचकर शीश नवा रहे हैं और इस दौरान वहां पर पहुंचे लोगों ने मां खीर भवानी के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कुछ लोग पहले दिन ही मां खीर भवानी के दरबार में पहुंच चुके थे और कुछ लोगों का वहां पर पहुंचना जारी है। मैं आपको ये भी बताते चलें कि श्रीनगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में स्थित मां खीर भवानी के मंदिर परिसर में मेले के लिए तैयारियां करीब 2 महीने पहले ही शुरू हो गई थी और उसके बाद से मेले का आगाज भी हो गया। और इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो न सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर से भी जो श्रद्धालु हैं, जो कश्मीरी पंडित समुदाय है, वो मां खीर भवानी के दर्शनों के लिए पहुंच रहा है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि तैयारियां पिछले 2 महीने से ही जारी थी इसको लेकर और वहीं पर तुलमुला स्थित मां खीर भवानी के दरबार में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पर हमारे साथ यहाँ पर किरण वातल जो कि कश्मीरी नेता हैं वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। किरण जी, आपसे पहला सवाल तो ये रहेगा मेरा कि बात करें मां खीर भवानी के मेले को लेकर, तो जहां पर तैयारियां 2 महीने पहले से ही शुरू हो चुकी थी, तो अब कश्मीरी पंडित समुदाय में किस तरीके से जो उत्साह है वो खीर भवानी मेले को लेकर देखने को मिल रहा है? जी, भगवती का बर्थडे आज, ठीक है, ज्येष्ठाष्टमी आज तो हमने तो हमारी जो संस्था है विश्व ये माता खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी, हमने 2 महीने से गेयरअप किया था और एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ बहुत से काम करवाए हैं अंदर जो परमानेंट काम थे तो उसके अलावा जम्मू टीम जम्मू एडीजीपी। बिल्कुल आपसे किरण जी यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि फैसिलिटीज और जो इंतजाम किए गए हैं वो क्या कुछ किए गए हैं? जो लोग मेले में पहुंच रहे हैं उनके लिए किस तरीके से सुविधाएं वहां पर हैं ताकि किसी भी जो भी यात्री आ रहे हैं या जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो? जितने भी यात्री आ रहे हैं बड़ी खुशी से जा रहे हैं, बहुत खुशी कर रहे हैं। बहुत अच्छा का प्रोग्राम है यहाँ। मैं एलजी मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया करता हूँ। इस दफा उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और जम्मू से ही हुआ। जम्मू में एडीजीपी का सबका शुक्रिया करता हूँ। और उसके अलावा रामबन डीसी ने 4,500 को यात्रियों को लंगर दिया जी। उसके अलावा जब यहाँ माहे 9 बजे यहाँ के डीसी साहब हैं, उनके जो नीचे अहदेदार हैं, उन्होंने देयर वाज नो वन टू रिसीव और जो कोई उस टाइप उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई। बट कल जो सुबह आए थे कल सुबह आए थे गोयल साहब हमारे होम कमिश्नर सेक्रेटरी और उनके आने के बाद सब कुछ गेयर अप हो गया और हमें तहे दिल से एलजी साहब का शुक्रिया करते हैं। और आज बहुत ही स्मूथ और एवरी वन जो है उसको पानी की सुविधा भी है, बिजली का भी है और बाकी जो यहाँ रहने की सुविधा भी है। रातों रात यहाँ टेंट लगे
टेंट लगे और यहाँ हर सुविधा प्रोवाइड की गई और लोग जो है यात्रु है बहुत खुश है ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि अच्छा काम हुआ है। मगर छोटी सी जो पुलिस का एक डीएसपी है और उसने थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट की, उसकी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उनको यात्रियों का को थोड़ा वो रोष फेस करना पड़ा। तो दोबारा से ऐसा होना नहीं चाहिए। आगे हमारी अमरनाथ यात्रा भी है, अगर उस वक्त भी ऐसे होगा तो क्या फायदा, क्योंकि गवर्नमेंट जो ऊपर है एलजी साहब वो डिवकॉम वो बहुत अच्छा मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर जगह हो रहा है। खीरपानी के अलावा टिक्कर में भी हो रहा है, मंदगांव में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, तो दिवसर में भी हो रहा है। मगर ये थोड़ा सा इसको जब तक ये थोड़े नीचे जो छोटे रैंक के ऑफिसर है इनको जरा थोड़ा इस पे पूछताछ होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण वातिल जी हमारे साथ यहाँ ज्वाइन करने के लिए, और खासकर आपने जिस तरीके से जानकारी दी कि सुविधाओं को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां की गई हैं, और उस बीच जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए भी प्रशासन द्वारा भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई थी। जहां हमने कश्मीर की बात की तो चलिए अब जम्मू की तरफ रुख करते हैं। जम्मू जिले के जानीपुर और नगरोटा में स्थित खीर भवानी मंदिर में आयोजित मेले में भी काफी संख्या में कश्मीरी पंडित समाज ने पहुंचकर अपनी कुलदेवी मां खीर भवानी के दर्शन किए। इस दौरान कश्मीरी पंडित समाज के लोगों ने मंदिर में की गई व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि प्रशासन की ओर से यहां पर काफी अच्छी व्यवस्था भी की गई है और जिसके लिए वे प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर देश दुनिया के साथ साथ प्रदेश की भी सुख समृद्धि की प्रार्थना की। और वहीं पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ जहां पर जम्मू के जानीपुर में जो मंदिर है वहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ नगरोटा की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए आइए, तमाम हमारे साथ यहाँ जानकारी के लिए अजय भारती जी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व एमएलसी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जम्मू में भी जो खीर भवानी मेले को लेकर जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, उससे क्या कुछ और चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे अजय जी, पहले तो खीर भवानी मेले की बात करते हैं। जहां कश्मीर में उत्साह देखने को मिल रहा है तो जम्मू की भी तस्वीरें ऐसी ही कुछ सामने आ रही हैं। जम्मू में भी मंदिरों में पूरे तरीके से व्यवस्था की गई है, सुविधाएं पहुंचाई गई हैं, तो जो उत्साह है श्रद्धालुओं में वो किस तरीके से आप खुद इसे विटनेस कर रहे हैं? देखिए, ये तो कोई अनकही बात है, इसको कहने की जरूरत ही नहीं कि ये जो आज का दिन है बहुत ही पवित्र दिन है और कश्मीर का जो हिंदू समाज है इसको शताब्दियों से, बहुत ही वर्षों से इसको मनाता आ रहा है, इसके लिए इंतजार करता रहता है। और ये केवल जम्मू कश्मीर में भी 7 जगहों पर, इतना ही नहीं कि देश के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार की आज आयोजन हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, गुड़गांव हो, कहीं पर भी हो, बहुत सी जगहों पर हो। और बहुत उत्साह के साथ आज का दिन सारा समाज इकट्ठे होकर मां के चरणों में अपने शीश नवाता है और उसे देश और समाज की तरक्की के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करता है। बिल्कुल, आपसे जी एक सवाल यहाँ पर रहेगा कि कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुचारू नहीं की गई थी, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही थी, और वो ये भी कह रहे थे कि खीर भवानी मेले का जो आयोजन किया गया है उसमें पूरी तरीके से सुविधाएं उन श्रद्धालुओं को नहीं दी गई हैं। तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल निश्चित, मैं उसी पर आ रहा हूँ। इसका दोष मैं सिर्फ दोनों एडमिनिस्ट्रेशन को भी और उन लोगों को भी जो पिछले 2 महीने से समाज को बता रहे हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं। हमने न्यूज़पेपर्स में देखा कि डिविजनल कश्मीर के साथ, डिविजनल कश्मीर जम्मू के साथ कुछ लोग बैठे थे जिन्होंने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली थी, खासकर खीर भवानी तुलमुला के बारे में। तो निश्चित रूप से जो वहां कमियां रही है ये उनकी और सरकार की, क्योंकि उन्होंने क्या प्रोजेक्शंस किए हमें मालूम नहीं है, सरकार ने क्या समझा हमें मालूम नहीं है। एक बात बिना डाउट है कि जो यात्री वहां पर पहुंचे, खासकर जो 26 को निकले यहाँ से, जो परसों निकले यहाँ से, उनके लिए चाहे वो रामबन में हो, रास्ते में हो, उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी बात जो बड़ी कंप्लेंट इस बार आ रही है कि हमने 18-19 में देखा था, हमने कोशिश करके उन दिनों में जो वहां के जो बाथरूम है, जहां सीढ़ियां हैं, उसको जो सफाई वगैरह करनी चाहिए थी, इस बार नहीं हुई है। इस बार सुरक्षा के नाम पर भी वहां पर क्या हो रहा है कि जब खासकर जो हमारी माता बहन है, जब वो बाथरूम इस्तेमाल करने के जाते हैं तो वहां पर अनवांटेड एलिमेंट्स घुसते हैं। ये बहुत एक बड़ी शिकायत ये बड़ी आ रही है, और रहने और खाने के लिए भी। लेकिन मैं
फिर दोबारा दोहराऊंगा, उन लोगों ने जो पिछले 2 महीने से समाज को विश्वास दिला रहे थे कि हम सरकार के मिलकर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कर रहे हैं, उनकी नाकामी है, ये इसको हम मानते हैं। बिल्कुल। आपसे अजय जी एक सवाल और जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से खीर भवानी मेला जब आयोजित होता है तो 2 महीने पहले ही तैयारियां की जाती हैं, लेकिन उसके बाद या उससे पहले जो है मंदिरों की मेंटेनेंस के लिए और जो एनक्रोचमेंट हो रही है उसको लेकर भी कोई बात नहीं करता। तो ये बहुत जरूरी है कि पूरे साल ही मंदिरों की मेंटेनेंस के बारे में भी बात की जाए और जो एनक्रोचमेंट की जा रही है उस पर भी कोई ना कोई सामने आए। बिल्कुल पल्लवी जी, इसके लिए तो समाज ने 2 चीजें डिमांड रखी है और उसका हम सब मिलकर उसका आग्रह सरकार से करते हैं जी। जैसे एक लीगल मैकेनिज्म बनना चाहिए कि एक टास्क फोर्स, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जैसे अवकाफ है, इसी प्रकार से कश्मीर में, क्योंकि आज समाज वहां नहीं रह रहा है, जब तक समाज वापस नहीं आएगा तब तक एक प्रबंधन का एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा और सरकार की ये जिम्मेदारी। और वो कानून अभी जो 2019 में जब यहाँ पर 370 को निष्क्रिय किया गया, उसके बाद सरकार की, खासकर डीसी साहब की ये जिम्मेवारी बनती है कि जो भी कंप्लेंट उनके ध्यान में आती है एनक्रोचमेंट या उसके डैमेज करने की, ये जिम्मेवारी सरकार की है कि वो उसको ध्यान में, नोटिस में लेकर उसको ठीक भी करें, एनक्रोचमेंट को खाली करवाएं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से अजय जी ने बताया कि अगर हम बात करते हैं जम्मू की भी, तो जम्मू में भी खीर भवानी को लेकर काफी ज्यादा जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं। मंदिर में उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं, आस्था उमड़ती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर कुछ लोग कश्मीर भी गए हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं और कुछ लोग अभी जा रहे हैं। तो उस बीच जो खीर भवानी मेला है उसका उत्साह पूरे जम्मू कश्मीर में सामने आया। चलिए बात करते हैं भाजपा की। भाजपा के प्रदेश महासचिव व पूर्व मंत्री सुनील शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा यासीन मलिक को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर महबूबा मुफ्ती पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री ने कहा है कि यासीन मलिक हत्यारा है और उसने एयरफोर्स के अधिकारी की हत्या के साथ कई और नरसंहार किए हैं और ये बात साबित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि देश की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने वाले ऐसे आरोपी को कठोर सजा देनी चाहिए। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी सियासी जमीन खिसक गई है और जिसके चलते वो इस तरह की बयानबाजी करती हैं। इसके अलावा सुनील शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। कि यासीन मलिक किलिंग केस में इन्वॉल्व रहा, जिसमें एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या की उसने, और तब से लेके आज तक जितनी भी सरकारें रही, कांग्रेस की रही, पीडीपी की रही, एनसी की रही, उन्होंने यासीन मलिक के इसको ग्लोरीफाई किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई और जब एक केस एनआईए को दिया गया, एनआईए ने पूर्ण रूप से जब इसको प्रूव किया कि ये इन्वॉल्व था और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिन्होंने 30 साल इंतजार किया, एनआईए ने कोर्ट में डेथ सेंटेंस और फांसी की सजा के लिए जो मुझे लगता है कि निवेदन किया है ऑनरेबल कोर्ट से, ये इसको हम बिल्कुल जस्टिफाइड मानते हैं। उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और एक टेररिस्ट को, एक गनमैन को जिसने किलिंग्स करवाई है, जिसने मैसेकर करवाए हैं, जिसने भारत की संप्रभुता और अखंडता पर क्वेश्चन उठाए हैं, मुझे लगता है कि फांसी से भी और सख्त कोई सजा हो उसको मिलनी चाहिए। जहां तक मैडम महबूबा मुफ्ती का सवाल है, उनकी ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं तो मानता हूं वो भी एक एलाइड पार्टनर है ऐसे अलगाववादियों के, और अलगाववादी का सेमी ये पॉलिटिकल जो पार्टी इनकी है पीडीपी, ये भी एक अलगाववाद की बेस पे ही बनी हुई है और वो चाहते हैं कि दोबारा से इस अलगाववाद में पढ़ के और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके कोई सिंपैथी गेन करे। ये उनकी गलतफहमी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, विशेषकर कश्मीरियों ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मैं खुलम खुला चुनौती देता हूँ, यदि वो सचमुच राजनीतिज्ञ हैं, किसी एक जगह वो
पब्लिक गैदरिंग में जाके ये बात कहे, क्योंकि पब्लिक उनके पास नहीं रही है, लोग उनके पास नहीं रहे हैं, उनके पास कोई नेता नहीं रहा है। दोबारा से वो इस प्रकार की अलगाववाद की बातें करके वहां पे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और जहां तक मैडम महबूबा की बात है, मुझे लगता है कि ये बार बार उनका इस वक्त इस तरीके का बयान आना ये एक रूटीन है, ये कोई नई बात। आईपीएल की खिताबी भिड़ंत को लोकप्रिय बनाने के लिए बीसीसीआई ने जम्मू शहर समेत देश भर में 45 शहरों में क्रिकेट प्रेमियों के लिए फैन पार्क बनाए हैं। गांधीनगर के सरकारी महिला कॉलेज में भी बीसीसीआई द्वारा फैन पार्क बनाया गया है। शाम को इस फैन पार्क में बड़ी स्क्रीन पर चेन्नई और गुजरात की टीमों के बीच खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले को दिखाया जाएगा। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां की गई हैं बीसीसीआई द्वारा, और यहाँ पर जम्मू में यानी कि पूरे भारत में 45 ऐसे शहर हैं जहां पर बीसीसीआई द्वारा ये जो बड़ी स्क्रीन्स हैं ये लगाई गई हैं। और उस बीच जम्मू भी उसमें से एक ऐसा शहर बना है जहां पर बीसीसीआई ने एक बड़ी स्क्रीन जो है वो आईपीएल के फैंस के लिए लगाई है। तैयारियां कैसे चल रही हैं ये जानना जरूरी है, और जो लोग देखना चाहते हैं इस मैच को उनके लिए क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा एंट्री का वो जानना भी जरूरी है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए शिल्पा शर्मा हमारे साथ यहाँ पर फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुकी हैं, तो उनसे जानते हैं। शिल्पा, आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इस फाइनल मुकाबले को देखना चाहते हैं उनको किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहेगा कि वो यहाँ पर आए और ये जो बड़ी स्क्रीन है बीसीसीआई द्वारा लगाई गई है, फैन पार्क बनाया गया है, यहाँ पर वो एंट्री ले सके। जी, आपको बता दें कि जम्मू में जिस तरीके से पहली बार ओपन में जो है वो आईपीएल मैच जो है फाइनल मैच दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि जो भी आईपीएल के दीवाने हैं उन लोगों के लिए, यानी कि स्पेशली उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है आयोजन किया गया है। एक फैन पार्क जो है जम्मू के गांधीनगर वुमेन कॉलेज में, महिला कॉलेज में फैन पार्क बनाया गया है। लगभग 5-5:30 के करीब जो है यहाँ पर जो है एंट्री होना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि एंट्री जो है वो निःशुल्क रहेगी और लगभग 7:30 बजे के करीब जो है वो आईपीएल शुरू हो जाएगा। जहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको चलिए कि फोकस जो है उन लोगों पर किया गया है जो कि आईपीएल, क्योंकि खासतौर पर आईपीएल जो है आप देखते हैं दीवाने जो है वो आईपीएल जी के लिए यहाँ पर जो है। और अगर मैं जोन की बात करूँ, अलग अलग यहाँ पर जो भी कूपन्स जो है उन्हें दी जाएंगे एंट्री पर। लकी ड्रॉ जो भी यहाँ पर जो है वो निकलता है वो भी रखा गया है। उन्हें जर्सी भी गिफ्ट में दी जाएगी। साथ ही साथ बच्चों के लिए यहाँ पर अलग से भी रखा गया है और एक जोन जो है वो बच्चों के लिए भी बनाया गया। साथ ही साथ फेस पेंटिंग, यानी कि अगर कोई भी चित्रकार अपने चेहरे पर चित्रकारी करवाना चाहता है तो वो भी करवा सकता है। वीआईपी जोन भी यहाँ पर बनाया गया। और आपको बताते चलिए कि 45 राज्यों में से जम्मू भी शामिल है, यानी कि जहां पर फैन पार्क उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि आईपीएल देखना खास तौर पर पसंद करते हैं। और अगर हम स्क्रीन की बात करें तो लगभग 30x18 इंच ये स्क्रीन है जहां पर जो है आम जनता जो है वो लगभग 5:30 बजे के करीब यहाँ पर एंट्री होना शुरू हो जाएगी। और जो भी दीवाने हैं आईपीएल के वो यहाँ पर आ सकते हैं और मैच आनंद जो है वो पूरी तरीके से उठा सकते हैं। बिल्कुल, आपसे शिल्पा ये सवाल रहेगा मेरा कि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि 45 शहरों में से जम्मू एक ऐसे शहर बना है जहां पर बीसीसीआई द्वारा ये फैन पार्क बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी जरूरी है कि भगदड़ ना हो, क्योंकि अगर बड़ी तादाद में वहां पर आते हैं लोग मैच देखने के लिए तो एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि किसी तरीके की कोई भी ऐसी एक्टिविटी वहां पर ना हो सके। तो उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं? जी, आपको बता दें कि सिक्योरिटी का भी पूरे तरीके से पुख्ता यहाँ पर इंतजाम किया गया है, बंदोबस्त किया गया है। जहाँ पर गेट पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो देखने को मिलेगी, पुलिस भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर मैं कैमरे की बात करूं तो लगभग 12 ऐसे कैमरे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि आम जनता पर निगरानी रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ड्रोन कैमरा भी, यानी कि जब मैच जो है वो शुरू हो जाएगा ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पर जो है वो निगरानी रखी जाएगी। सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया गया है, यानी कि कोई भी भगदौड़ या फिर कोई भी ऐसी चीज जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। कैमरे से आम जनता पर जो है वो पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पब्लिक के लिए यहाँ पर वॉशरूम की व्यवस्था भी की गई है और साथ ही साथ जो वीआईपी आएंगे उनके लिए भी यहाँ पर पब्लिक के लिए वॉशरूम की व्यवस्था जो है वो भी की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि फैन पार्क को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है और वहीं पर गांधीनगर गवर्नमेंट
कॉलेज में ये जो पूरा फैन पार्क है ये बनाया गया है बीसीसीआई द्वारा। और यहाँ पर ताज्जुब की बात ये है कि पूरे भारत में 45 ऐसी सिटीज हैं जहाँ पर ये पार्क बनाया गया है और जम्मू उसमें से एक है जिसपे किड्स जोन भी स्पेशली बनाया गया है। और जो एंट्री है वो फ्री रखी गई है। 5:30 बजे से जो एंट्री है वो होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद से 7 बजे के करीबन जो आईपीएल मैच है वो शुरू होगा। जम्मू में भी महानगरों की तर्ज पर फ्लाईओवरों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक समस्याओं को दूर किया जा सके। और इसी कड़ी में तवी पर बने चौथे पुल से लेकर जम्मू अखनूर नेशनल हाईवे पर बने फ्लाईओवर तक नए फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य NHIDCL यानी कि नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो कि इस 1 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को 24 महीनों के भीतर पूरा करेगा। वहीं पर NHIDCL के महाप्रबंधक कर्नल सूरजपाल सिंह ने बताया है कि इस फ्लाईओवर के निर्माण के लोगों से ट्रैफिक की समस्याओं से निजात मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि फ्लाईओवर के निर्माण कार्य से श्री अमरनाथ यात्रा को किसी भी तरह की बाधा नहीं पहुंचेगी। और वहीं पर इसके अलावा उन्होंने फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। जम्मू अखनूर पैकेज 1 जो है ये तकरीबन 1.4 किलोमीटर है और इसकी लागत जो है वो 135 करोड़ रुपए है। इसमें ये जो हमारा तवी 4 ब्रिज है यहाँ से सीधा फ्लाईओवर टेक ऑफ करेगा और जो एग्जिस्टिंग पैकेज 2 का जो फ्लाईओवर बना है इसमें मर्ज करना है। तो ये सीधा तवी 4 ब्रिज से और मुठी तक के लिए कंटिन्यूअस आपका फ्लाईओवर मिलेगा। कि अभी आज के दिन कंप्लीट ट्रैफिक है यहाँ पे आ रहा है, वो सीधा जो ट्रैफिक होगा वो भगवती चौक और आगे के लिए सीधा निकल जाएगा। जो जम्मू सिटी का होगा वो ट्रैफिक, तो ट्रैफिक में कम से कम भी 30 to 40% तो रिलीफ मिलेगा ही। और बाकी जो है मेन बाहर से इसको आगे कनेक्ट किया जा रहा है NHAI के थ्रू, जो सीधा यहाँ से न्यू दिल्ली वाली जो रोड है उसके बाद मिल जाएगा एयरपोर्ट से होते हुए। तो सीधा ट्रैफिक भी यहाँ से अगर निकलना है तो सिटी को भी पार यहाँ से किया जा सकता है, नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में इस चीज़ का तकरीबन आप 2-3 साल के बाद इसका अंदाज लगा पाएंगे कि इसको पूरी तरह से एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से आगे कुंजवानी चौक और फिर आगे नेशनल हाईवे 44 में मिला दिया जाएगा। इस भी जो काम चल रहा है इसमें केवल एक नाले के साथ हमारे 10 पिलर आ रहे थे 71 पिलर में से, और उसमें वो उनमें से 4 की फाउंडेशन डल गई है, बाकी हम बाद में करेंगे। यात्रा जो दौरान इसको बाईपास करके जो साइड में ही मेन रोड है इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और जो है उसको प्रॉपर रास्ते को इंप्रूव किया जाएगा। यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई है। हालांकि भूकंप से किसी भी तरह की जान व माल नुकसान नहीं हुआ है और भूकंप के झटके कश्मीर घाटी, पीर पंचाल के जिला पुंछ, राजौरी और चिनाब वैली के जिलों के साथ साथ जम्मू में भी महसूस किए गए। बिजली सप्लाई की तारों की खस्ता हालत को लेकर बिजनहा ब्लॉक के सलहेड़ और कोठे गांव में लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इन लोगों का आरोप है कि बिजली की सप्लाई तारें कमजोर और ढीली हैं, जिसके कारण थोड़ी सी हवा चलने के बाद ये तारें आपस में टकराकर टूट जाती हैं, जिससे हमेशा किसी बड़े हादसे का अंदेशा बना रहता है। और ग्रामीणों ने पीडीडी से इन तारों को जल्द बदलने की मांग की ताकि कोई बड़ा हादसा होने से टल जाए। लैंड पिंड ग्रां जित्थों स्टार्ट होंदा ते कोठे जेह्ड़ा नहर कोल ना इत्थे तारां बड़ियां ढिल्लियां न। जुल्ले भी थोड़ी जी हवा चलदी है ते तारां आपूं बिच्च टरकांदियां न ते टुट्टी जंदियां न। इक दिन भी इत्थे टुट्टी दियां तारां ते थल्ले बच्चे बुच्चे जंदे न ते कोई हादसा होई सकदा।
ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹੀ ਤਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਲੈਡ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਠੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਟਿੱਲੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਨੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਲੈਡ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਕੋਠੇ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ ਟਿੱਲੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤਰੀਏ ਦਿਨ, ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।